हेलो। बना दिया, इसको बना दिया मैंने। हो गया। हाँ। हेलो। राधे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। भगवान कसम, मैं कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टर्स ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, इनको जिधर मौका मिले उधर ही सैनिटाइज। आप थोड़ा हंसने हंसाने के मूड में आ जाओ। मैं एक एक व्यक्ति के ठाके यहां पर देखना चाहता हूं। इधर जो लोग खड़े हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा, तो बैठो। वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। आप सब आनंद के मूड में आ जाओ। ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। एक बार जितने लोग समूह में उपस्थित है, एक बार पूरा सदन मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताए कि मैं शुरू होने की कोशिश करूं। और मैं तो क्या है, दिमाग से काम करता हूं। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया। अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता, अब लड़कियों को फोटो खींचना होगा। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मैं बहुत दिमागदार आदमी हूं भाई साहब, मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप सब थोड़ा हंसने के मूड में आ जाओ, क्योंकि मैं पिछले दिनों दुबई गया एक प्रोग्राम करने के लिए। मैंने एक जोक सुनाया, कोई नहीं हंसा। अब बहुत अमीर आदमी का प्रोग्राम, मैंने कहा भाई साहब आप हंसते क्यों नहीं हो? बोले यार मैं क्यों हंसू, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। और मैंने कहा यार गजब, ये तो ज्यादा ही अमीर है। फिर मैंने कहा थोड़ी तालियां वालियां ही बजा दो। बोला मैं क्यों तालियां बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। बैठ जाओ रे। जो बैठ जाएगा उसकी अगले साल नौकरी लगेगी। बहुत सारे तो तब भी नहीं बैठ रहे। अब ये क्या है कि भीड़ ज्यादा आ गई, टेंट छोटा पड़ गया। टेंट छोटा क्यों पड़ा? क्योंकि भीड़ ज्यादा आ गई, तो टेंट छोटा पड़ गया। आप टेंशन मत लो, ये हल्ला हंगामा तो चलता रहेगा। आप सब आनंद के मूड में आ जाओ, क्योंकि मैं दिमाग से काम करता हूं। मैं पिछले दिनों एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी। तेरे को काई बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो ज्वार भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इस थैले में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी। तेरे को काई बात की टेंशन है? अब उसने तीनों एक ही थैले में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता।
मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है यार। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, क्योंकि मैं भी चौथ का बरवाड़ा का है। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। अभी पिछले दिनों मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। तो मैंने 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का फोन आ गया, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया। बोला सर आपके नंबर से ही कॉल आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई हैं, रामलाल से बात करने के लिए 1 दबाओ, श्यामलाल से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप लोग जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि जो जो मेरी बात पे ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। बहुत सारे तो अभी भी नहीं बजा रहे। देखो एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट, और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। बीच बीच में बहुत सारे हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। आनंद के साथ रहना चाहिए साहब। अपने इलाके का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट रहता है। मैं जिंदगी में सबका भरोसा साहब, बीड़ी पीने वाले का कभी भरोसा नहीं करता। बीड़ी पीने वाला आदमी बार बार एक कस खींचेगा, नहीं बोल रहा, वो वहां भी धर्म ढूंढ लिया उसने। इतनी टेंशन ही नहीं पालनी चाहिए। अपने तो क्या है, अपने इंडिया में और अमेरिका में एक फर्क है। मोची के पास जाएंगे, वो जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पुलिस करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पांव डालो और पुलिस होके आ जाएगी। फिर दूसरा पांव मशीन में डालो, उसके भी पुलिस होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है जैसे ही आप दूसरा पांव डालो, मशीन पांव पकड़ लेती है। फिर उसमें सिक्का डालो, जब पांव छोड़ेगी। तो डॉक्टर साहब के साथ ही गया था मैं अमेरिका। अब हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां एक पुलिस की मशीन लग रही। तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले कि यार ये पुलिस की मशीन लग रही है,
तो एक दोसा का छोरा खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा। तो डॉक्टर साहब मुझसे बोले, यार ये डोसा का छोरा 1 घंटे से खड़ा खड़ा मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये डोसा का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो डोसा वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पांव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पांव पकड़ लिया। डोसा वाले तो किसी को भी फंसवा देते हैं। सही बता, हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक, एक दिन वो मेरे पास आ गया। बहुत सारे आ जाते हैं भाई साहब ज्ञान मांगने वाले, ज्ञान मांगने वालों की कोई कमी नहीं है। एक हमारे पास आ गया, एक चोस का पकड़ा, बोला, अलबेला जी ज्ञान दो। मैंने कहा, क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला, भाई साहब ऐसा ज्ञान दो जो मेरी शादी होते ही लुगाई बिल्कुल चिक चिक नहीं करे। मैंने कहा, ठीक है ले जा ज्ञान, पर ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है। बोले, यार आप तो इतने बड़े कवि हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। मैंने कहा, ठीक है तो ले जा ज्ञान। मैंने कहा, शादी कब है तेरी? बोला, भाई साहब दिसंबर में। मैंने कहा, ठीक है तो मैं तेरे को ऐसा ज्ञान देता हूं तेरी लुगाई जिंदगी में चिक चिक नहीं करे। अच्छा, मैंने कहा, एक बात बता, तू पीता है? बोला, भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा, हो गया काम। बोला, करना क्या है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं करना, जाते ही लुगाई के पास शादी के दिन पहले ही दिन एक बोतल ले जाके रख देना। लुगाई देखते ही कहेगी, ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, पहले ही दिन बोतल लेके आ गया, बूढ़ी में ही। तो उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना, लुगाई जब तेरा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरे संपट में रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई भी 1.5 छानी देखते ही बोली, ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। ज्यादा ज्ञान के चक्कर में भी आदमी फंस जाता है। ज्ञान लेना नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए, हंसते। हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला, भाई साहब। मैंने कहा, क्या हुआ? बोला, भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा, क्या गजब हो गया? बोला, भाई साहब नई पिक्चर देख के आ रहा हूं थिएटर में, रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 10 दिन तक तो उसमें इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला, भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा, यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच। वो गया और 10 मिनट में महाभारत बेच के आ गया 10। वो फिर गया दुकानदार के पास, बोला, भाई साहब ये तो यूं ही बिग्गी, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, फिर 15 मिनट में बेच के आ गया। फिर बोला, भाई साहब ये भी यूं ही बिग्गी, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दी, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला, भाई साहब कम खाई को दे रहे हो, ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है तो नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला, भाई साहब इसमें करना क्या है? घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला, भाई साहब छोड़ दी मैंने रामायण महाभारत सब बेचना बंद,
अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। कप्तान बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा। अब सिक्का आसमान में, यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। थोड़े दिन बाद उसने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना, उनने जैसे ही गाड़ी पार्क करी तो गाड़ी पार्क करते ही बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, बाद में बोलना, अभी 20 मंजिल चढ़ना है, लिफ्ट भी नहीं है। तो 2-3 मंजिल चढ़ गए। फिर वो बोला बात तो सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा। फिर 7 फ्लोर चढ़ गए। फिर बोला सुन तो लो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए सब। तो 20 फ्लोर चढ़ते ही उनने सबने आपते आपते पूछा उससे, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। आदमी कभी भी उलझ जाता है, उसका पता नहीं रहता। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और आपको लगे कि मैं ठीक बात कहता हूं तो एक बार पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना मुझे। रुको, अभी एडवांस पेमेंट मत करो। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य